नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी जानकारी। शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में पेशी की है, जिसमें बढ़ते ट्रैफिक कंजक्शन से निजात दिलाने के लिए सरकार रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलप करने की दिशा में इसमें प्रोजेक्ट की डेवलप करने की जिम्मेदारी रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कंधों पर है। वहीं डिप्टी सीएम ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होने वाला है, जो भारत समेत कई देशों के लिए उदाहरण बनेगा। और रोपवेज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का पूरा थ्रस्ट है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रोपवेज की श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए। तो शुरू होने जा रहा है, जिसकी की लंबाई 13.55 किलोमीटर है और इसमें 3 लाइन्स होंगी और 13 स्टेशन होंगे। 13 स्टेशन होंगे और 3 लाइन्स होंगी। और 3 लाइन्स को जो इन्होंने मार्क किया हुआ है, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है। और इस प्रोजेक्ट पे 1555 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। और एनडीबी के साथ हमारा टाई अप हो रहा है और इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है। कंसल्टेंट हायर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है। और जो हमें आने वाले 2-3 महीने में हम जो हासिल कर लेंगे। मंडी शहर के इंदिरा मार्केट के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक घंटाघर में बुक कैफे और टाउन हॉल में लाइब्रेरी खोली जाएगी। ये लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें से 50 पाठकों के बैठने की सुविधा के साथ साथ ई रीडिंग रूम और वाईफाई की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों पर 20-20 लाख खर्च भी किए जाएंगे। आज हमने प्रमुख रूप से कई मुद्दे पास किए, जिसमें घंटाघर में बुक कैफे खोला जाएगा और हमारा टाउन हॉल में जहाँ पे 50-60 बच्चों को बैठने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर ई रीडिंग रूम जिसमें वाईफाई की सुविधा भी रहेगी, वो भी स्थापित किया जाएगा। फंड्स की कमी है, लेकिन कुछ कार्य हमें जनहित में, जैसे सरकारें लोन लेकर चलती है, हजारों करोड़ के ऊपर हमारी सरकार ऋण लेकर चली हुई है। हम लोगों के पास ये रोना नहीं रो सकते बार बार कि हमारे पास पैसा नहीं है। धन की कमी देखते हुए भी हमने रिस्क फैक्टर के ऊपर जो है आज 20-20 लाख रुपए पर वार्ड देने की घोषणा की है। और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो सरकार ने 4 करोड़ की ग्रांट वापस मांगी है, वो सरकार हमसे वापस ना मांगे, वो हमारे पास ही रहे। सुखो सरकार के 3 मंत्री भी नगर निगम सोलन में कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए। इसी को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कांग्रेस की सत्ता में सेंध लगा दी। कांग्रेस के दोनों अधिकृत प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा है, वहीं पार्टी को उपमहापौर की सीट में गंवानी भी पड़ी है। बीते कई दिनों से कांग्रेस के 3 मंत्रियों और सीपीएस गुटबाजी खत्म करने के लिए बैठक कर रहे थे और कई बड़े नेताओं को नगर निगम सोलन के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और सीपीएस संजय अवस्थी भी पार्षदों को एकजुट करने में के लिए यहां पर प्रयासरत रहे। नगर निगम सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में किस तरह से सत्ता प्राप्त की जाए, उसके लिए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने सभी नियमों को ताक पर रखा। माननीय विधायक की वोट का अधिकार दिया
और जब एडीसी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने 4 तारीख के बाद 5 तारीख को नेक्स्ट डेट डिक्लेयर की, उसको पोस्टपोन करके 7 तारीख किया। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक वोट को बाहर रहने का एक षड्यंत्र रचा। भारतीय जनता पार्टी के पास सोलन में बहुमत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर डिप्टी मेयर बनाने के लिए कीन भी नहीं थी। सरकार कांग्रेस की है, परंतु जब पार्षदों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है, तो पार्षदों ने एकजुट होकर के इसका मुकाबला किया। और आज मुझे मेयर के रूप में बनी उषा जी को बधाई देनी है और डिप्टी मेयर के रूप में मीरा जी, उनको बधाई देनी है। चुनाव विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कार्यालय उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी हेल्थ वेलनेस सेंटर में पिछले कई वर्षों से स्टाफ की कमी चल रही है, जिससे आयुर्वेद की सुविधा लोगों तक पहुंचने में काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार की आयुर्वेद योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक स्थानीय लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से स्टाफ की कमी की यहां पर मांग की है। तो ये हमारी स्टाफ की पोजीशन है हमारी बंजारू सब डिवीजन में। तो जैसे बंजारू की मैं बात करूँ तो मेरे पास खुद क्लरिकल की पोस्ट खाली है, मेरे पास फार्मासिस्ट की पोस्ट खाली है, जिससे हमें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारा काम जो है वो कार्यालय का सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो हम आपके माध्यम से ये बात सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो ये वैकेंसी पोजीशन है इनको भरा जाए, ताकि स्वास्थ्य आयुर्वेद विभाग का कार्य जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में जहां कई अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों शिक्षा मंदिरों में अध्यापकों की कमी खल रही है। मंडी जिला के गढ़गांव का प्राइमरी स्कूल बीते कई वर्षों से एक शिक्षक के सहारे चल रहा है। स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 है, लेकिन इन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक ही शिक्षक उपलब्ध है। वहीं अभिभावकों ने सरकार से शिक्षकों की तैनाती की यहां पर मांग उठाई है। 2 साल तो कोरोना में ख़त्म हो गए, उसके बाद 1 साल मतलब 1.5 साल कम से कम डेप्यूटेशन पे चला। उसके बाद सर एक ही टीचर है गढ़गांव स्कूल में, और उसके बाद मतलब पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। स्ट्रेंथ मतलब 20 बच्चे से ऊपर है कम से कम, अभी होगी साल के बाद 20 बच्चे से ऊपर, अभी 20 है मतलब इस बार। अब एक टीचर कितना करेगा सर, बहुत मुश्किल है सर। हमारे बच्चे बहुत वीक हो चुके हैं मतलब, और पढ़ाई में मतलब बहुत पिछड़ गए मतलब। इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को टीचर भेजा जाए, नहीं तो हम धरना आंदोलन करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर के बाहर आएंगे। इस बार नहीं भेजा गया तो एक टीचर स्पोर्ट्स नहीं करा सकता है, पढ़ाई नहीं करा सकता है, तो बीच में उनको कागजात का काम पड़ता है, तो पढ़ाई में भी और खेलकूद में भी बहुत असर पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में जो टीचर भेजा जाए, नहीं तो हम डिप्टी डायरेक्टर के बाहर धरने के लिए बैठ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। हमीरपुर में परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की मासिक बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश और प्रदेश सचिव नंदलाल विशेष रूप से बैठक में मौजूद रहे। वहीं पेंशनों की पहली तारीख का ही यहां पर पेंशन देने के लिए आग्रह किया और सरकार से मांग करते हुए कहा गया है कि संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान भी एक मुश्त किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से परिवहन पेंशनरों को वार्ता के लिए बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की यहां पर मांग उठाई है। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की वार्षिक बैठक जो हर माह होती है वो हुई है। इसमें करीब 50 सदस्यों ने भाग लिया और बैठक में मुद्दे तो बहुत हैं। कर्मचारियों में सरकार और प्रबंधन के प्रति रोष है कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश एवं परिवहन मंत्री, इनसे कई बार जगह जगह पर हमारे कल्याण मंच के जो सदस्य हैं वो मिलते रहे हैं,
परंतु आश्वासनों के सिवा हमें आज तक कुछ नहीं मिला। जब भी हम वार्ता के लिए बुलाने के लिए बात करते हैं तो आश्वासन दे देते हैं कि आपको जल्दी ही वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, परंतु एक साल सरकार को बनी हुई को हो गया। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो HRTC के पेंशनरों के साथ तो कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल एक दिवसीय सोलन के दौरे पर रहे, जिसमें नगर निगम में मिली जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर प्रदेश सरकार किस चीज का जश्न मना रही। साथ ही राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार को बने 1 साल का कार्यकाल हो चुका है और अभी तक एक भी गारंटी को मौजूदा सरकार ने पूरा नहीं कर पाया है। जश्न मनाने जैसी कोई बात कांग्रेस सरकार ने की नहीं है। किस बात का जश्न मनाएंगे? आप छोटी बहन है, आपको 1500 रुपए महीना आया क्या? गारंटी दी थी 1500 रुपए महीना आएगा। 22 लाख बहनें इंतजार कर रही। 1 लाख बेरोजगारों को कहा था पहली कैबिनेट के अंदर सरकारी नौकरी देंगे, 10,000 लोग नौकरी से निकाल दिए। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, एक को भी रोजगार नहीं दिया। आपने किसानों को झूठ बोला, 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, 2 रुपए किलो गोबर लेंगे। आपने 20 लाख उपभोक्ताओं को कहा 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, आपने एक यूनिट भी नहीं दिया। आपने दालों के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, सीमेंट के रेट बढ़ा दिए, आपने खाद्य तेलों के रेट बढ़ा दिए, आपने बिजली पर टैक्स बढ़ा दिया, आपने और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया, आपने महंगाई लाद करके जनता को तोहफा दे दिया। यानी सब तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति, और उसके बाद आप जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो हिमाचल की जनता के साथ अन्याय है, इतना मुझे। पहाड़ों की रानी शिमला में पहली बार विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्निवाल 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। देश और विदेशों से क्रिसमस साल 2024 में आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए नगर निगम शिमला इस कार्निवाल का आयोजन कर रही है। इसके माध्यम से पर्यटन नगरी शिमला में घूमने का आनंद ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को एक विस्तृत प्लान बनाने के यहाँ पर निर्देश भी दिए गए। निगम की तरफ से पहला प्रयास होगा। अब हम उसमें कोशिश करेंगे कि ये विंटर कार्निवाल सफल हो, और लोकल जो हमारे कलाकार हैं, हिमाचल के स्थानीय जो कलाकार हैं, उनको हम उसमें तवज्जो देना चाहते हैं। और इस पे एक तो हमारा दौलत सिंह पार्क है, उसके साथ पीछे को हम एक जगह, एक ओपन थिएटर है गेटी के पास, वो जगह है। तीसरा यहाँ जो SP ऑफिस है बाहर पे हमारा, इस पे भी जगह है, ओपन कर सकते हैं। तो ये 2-3 जगह को हम कोशिश कर, इसमें हमारी बैठक चल रही है, किस तरह से करना है, क्या करना है, उसकी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं हम। अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं बात कर रहा हूँ सबसे, और हमारे सारे पार्षद इसमें इन्वॉल्व होंगे। चाहे उसमें हर चीज़ को लेकर के कमेटीज़ बनेगी हमारी। रुक करेंगे बड़ी जानकारी की, और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। कैबिनेट विस्तार को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी होगा तो कुछ भी बताया जाएगा। प्रतिभा सिंह की नाराजगी पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रतिभा सिंह नाराज नहीं है। 10 गारंटियों में से 3 की यहाँ पर पूर्ति हो चुकी है। 680 करोड़ रुपए की यहाँ पर शुरू की गई है स्टार्टअप योजना। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्ष को लेकर के भी यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, 1 साल पर प्रदर्शन करना उनका दायित्व है। 10 गारंटियों में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने पूरा कर दिया है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए की शुरू कर दी गई है, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने थे, उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में हमारे 10 में से 3 वादे पूरे हुए, और हम 5 साल के लिए आए हैं। जो और आने वाले वादे उनको अगले 5 साल के भीतर भी पूरा किया जाए। केंद्र सरकार ने कितनी मांग? नहीं, केंद्र सरकार के साथ हमारा संवाद होता रहता है। केंद्र सरकार से हम जब भी कोई बात रखते हैं, केंद्र सरकार उस पर विचार करती है, और जहां उचित होता है
वो हमें उसके लिए धन भी उपलब्ध करवाए। क्या कार्यक्रम धर्मशाला में इस बार किया जाएगा? क्या एक साल का हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमने 365 दिन में 365 फैसले लिए हैं। उस संदर्भ में लोगों को जानकारी मिल जाएगी और लोगों से संवाद किया जाएगा। आपदा में जिस प्रकार हमने केंद्रीय नियमों के अलावा जिस प्रकार की राहत राशि लोगों को बांटी है और जिस प्रकार राजस्व लोक अदालतों का कार्य चल रहा है, उन सब दृष्टिकोण से लोगों को उसकी जानकारी और कैडर को उसकी जानकारी। कैबिनेट विस्तार सर कब तक हो पाएगा? कैबिनेट विस्तार जब होगा मैं निश्चित रूप से आपको बता दूंगा और जल्दी ही इसी साल होगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।